हेलो दोस्तों, यदि आप भी 19 फरवरी को संस्कृत का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 19 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए संस्कृत के वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखेंगे जो आपके 19 फरवरी के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी 19 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है और संस्कृत का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनमें से 50 का ही आंसर देना है। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा, ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्लास है 19 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। इस क्लास में हम लोग संस्कृत के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको याद रखना है कि स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात में हुआ था, टंकारा ग्राम में, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है लंबोदर में कौन सा समास है। समास पूछा गया है तो लंबोदर यहाँ पर ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जन्म कब हुआ था, तो स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा ग्राम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। पूछा गया है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूल शंकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो आपको याद रखना है कर्मकांडी परिवार में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि स्वामी दयानंद थे, तो स्वामी दयानंद समाजोद्वारक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई। अब यहाँ पर बताना है कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई। तो स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई 1883 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित हैं। तो ये हो जाएगा अयोध्या कांड से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि शिक्षा संस्कार कितने हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि शिक्षा संस्कार कितने हैं। तो शिक्षा संस्कार 5 हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि पुष्पवन संस्कार कब होता है। पुष्पवन संस्कार कब होता है। तो जन्म के पहले। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि मंडप निर्माण का आयोजन किस संस्कार में होता है। तो ये विवाह संस्कार में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है। मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है। तो संस्कारों से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मुख्य अवसर पर किन लोगों का मिलन होता है। तो परिवार के सदस्यों का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है। बताना है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मचारी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती हैं। तो ये भी विवाह संस्कार में। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कौन परम तृप्ति है। बताना है कि कौन परम तृप्ति है। तो विधा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। तो सतत प्रियवादी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है यहाँ पर कि कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है।
करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो ये राम प्रवेश राम की कथा है। करमवीर राम प्रवेश राम का ही नाम है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत सदा सेवित है। तो भारत सदा सेवित है नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी से। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भीखन टोला गाँव कहाँ है? तो भीखन टोला गाँव बिहार में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? कर्मकांडी परिवार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं? मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं? तो पदात्मक मंत्र संकलित हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ के 5 मंत्र संकलित हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 मंत्र। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो बिहार की राजधानी है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि विपुल क्या है? विपुल क्या है? तो विपुल यहाँ पर संस्कृत साहित्य है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि आलसियों की गति कैसी होती है? आलसियों की गति कैसी होती है? तो कानूनिक होती हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि वेदरूपी शास्त्र क्या होता है? तो वेदरूपी शास्त्र क्या होता है? नित्य होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि वेद के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो वाल्मीकि जी हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम बताना है। तो स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था मूल शंकर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा आत्मा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि किसकी विजय होती है? तो हमेशा सत्य की विजय होती है, और किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था? तो मध्यकाल में पाटलिपुत्र पटना के नाम से जाना जाता था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो सत्यमेव जयते ये हो जाएगा मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं? तो ईश्वर में रहते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? तो पाटलिपुत्र नगर में गोलघर प्रसिद्ध है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य काल में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? तो बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम था पाटलिग्राम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था? तो ये पाटलिपुत्र था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो उत्तर दिशा में बहती हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो नारी में डीन प्रत्यय होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजह प्लस टापू से कौन सा शब्द बनेगा? तो अजह शब्द बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वध प्लस ऋत से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये वदत बनेगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूटनिम्नतम काव्य के कवि कौन है? बताना है कि कूटनिम्नतम काव्य के कवि कौन है? तो कूटनिम्नतम काव्य के कवि दामोदर गुप्त हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है
कि यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजशेखर की रचना कौन सी है? बताना है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। तो राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलस कथा के रचनाकार कौन है? आलस कथा के रचनाकार कौन है? तो आलस कथा के रचनाकार विद्यापति हैं, मैथिली कवि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मकांड ग्रंथ कौन है? तो कल्प हो जाएगा। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 54 है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व शांति पाठ में कैसे वातावरण का वर्णन है? विश्व शांति पाठ में कैसे वातावरण का वर्णन है? तो अशांति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति किससे स्थापित होती हैं? शांति किससे स्थापित होती हैं? तो परोपकार से शांति स्थापित होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय होता है अशांति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलस कथा क्या शिक्षा देती हैं? आलस कथा क्या शिक्षा देती हैं? तो आलस कथा शिक्षा देती हैं दोष निराकरण के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो आलसशाला में जब आग लगाई गई तो धूर्त आलसी भाग गया, लेकिन 4 असली आलसी नहीं भागे। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 आलसी नहीं भागे। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलसशाला में आग कब लगाई गई? तो आलसशाला में आग लगाई गई जब सब सो रहे थे, तब आलसशाला में आग लगाई गई। और आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है? तो महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है? तो ये हो जाएगा सुलभा की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो ये हो जाएगा अपना देश भारत। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे भारतीय भूमि कैसी है? तो हमारे भारतीय भूमि कैसी है? तो विशालकार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराण कितने हैं? तो ये 18 हो जाएगा। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए कि कौन असली आलसी हैं, कौन धूर्त आलसी हैं। तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा शत्रु आलस्य होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? तो नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? तो वीरेश्वर नामक मंत्री मिथिला में रहता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने पुरुष सोए थे? 4 पुरुष सोए थे, 4 आलसी सोए थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर में आग को देखकर कौन भाग गए? तो धूर्त आलसी भाग गए। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्रियों की गति कौन है? तो स्त्रियों की गति कौन है? तो ये हो जाएगा पति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्युतराय की रानी कौन थी? तो ये हो जाएगा तिरुलंबा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा? सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो ये कहा दंडी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकलाप शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो ये हो जाएगा त प्लस च की संधि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगत प्लस गौरम की संधि क्या होगी? तो ये हो जाएगा जगत गौरम संधि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैनम का संधि विच्छेद कौन सा है? चैनम का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो चे प्लस अनम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो ये हो जाएगा संस्कारों से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल धारा कौन है? तो विशाल धारा भारत है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संस्कार कुल कितने हैं? भारतीय संस्कार कुल पूछा गया है, तो भारतीय संस्कार कुल 18 हैं। 18 नहीं 16 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संस्कार कुल कितने हैं? 16 संस्कार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत के व्यक्तित्व की रचना कौन करता है, तो संस्कार हो जाएगा, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा संस्कार कितने हैं, तो 5 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीखन टोला को देखने के लिए कौन आया, तो भीखन टोला को देखने के लिए शिक्षक आए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का जन्म तो 1824 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पथिक कहाँ फंस गया, बताना है कि पथिक कहाँ फंस गया, तो घोर कीचड़ में फंस गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवाह एक संस्कार होता है, तो विवाह एक संस्कार पवित्र होता है और विवाह करते ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होती हैं, तो ये भी विवाह संस्कार में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवाह संस्कार पूर्ण करते हुए मनुष्य कहाँ प्रवेश करता है, तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है, तो संस्कारों से होता है, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 91 है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है, यानी कन्यादान किस संस्कार में होता है, तो ये विवाह संस्कार में होता है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदान पूछा गया है, तो ये हो जाएगा केशांत संस्कार या उपवन संस्कार, केशांत संस्कार हो जाएगा ना। 92 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, तो ये हो जाएगा समावर्तन संस्कार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यशिष्ट संस्कार कब होता है, तो अत्यशिष्ट संस्कार होता है मरने के बाद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो नीति श्लोका का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो ये विदुर नीति से संकलित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति श्लोक महाभारत के किस पर्व से संकलित है, ये उद्योग पर्व से है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, तो 6 दोषों को त्याग देना चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना बुलाए कौन आता है, तो मूर्ख आता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। परम तृप्ति देने वाली क्या है, तो विधा है, करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परपीड़न किसके लिए होता है, तो परपीड़न पाप के लिए होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किससे कुल की रक्षा होती है, तो व्यवहार एंड विरीति से कुल की रक्षा होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षमा किसको मारती है, क्षमा किसको मारती है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्रोध को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरक के कितने दरवाजे हैं, तो 3 हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गांव में गरीब लोग रहते हैं, किस गांव में गरीब लोग रहते हैं, तो भीखन टोला ग्राम में गरीब लोग रहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है, तो ये हो जाएगा करमवीर कथा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद क्या थे, तो समाजोद्धारक थे, करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो स्वामी दयानंद ने, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूलशंकर मूर्ति पूजा के क्या थे, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम ही मूलशंकर था, तो मूलशंकर मूर्ति पूजा के क्या थे, तो मूलशंकर मूर्ति पूजा के विरोधी थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है कि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब किया, तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर्वप्रथम आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो याद रखना है कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी। 1875 आपको याद रखना है,
स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब किया? 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वही क्वेश्चन पूछा गया है, आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो यह रामायण से संकलित है। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? तो अयोध्या कांड से संकलित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो मंदाकिनी नदी में ऋषि स्नान करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं? तो सीता को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुनि किसकी उपासना करते हैं? तो आदित्य की। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नृत्य करते हुए किस तरह कौन प्रतीत होता है? तो ये हो जाएगा पर्वत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नृत्य करते हुए किस तरह कौन प्रतीत होता है? नदी तो होगा नहीं, पर्वत ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपति कथा किस ग्रंथ से उद्धत है? तो हितोपदेश आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाघ क्या देना चाहता था? तो सोने का कंगन देना चाहता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोने का कंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पथी कहाँ स्नान करता था? तो तालाब ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तालाब में। पथी कहाँ स्नान करता था? तालाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके स्त्री और पुत्र मर गए? तो ये हो जाएगा बूढ़ा बाघ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूढ़ा बाघ कहाँ बोल रहा था? तो तालाब के किनारे बोल रहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दानवीर कौन था? तो कौन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्र क्या ग्रहण करते हैं? तो कौच कुंडल ग्रहण करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 122 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ 122 क्वेश्चन में से। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। चलिए हम अब आपको बताते हैं कि क्वेश्चन पेपर PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर और PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो, इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने पहला पेज आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से पहला पेज आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद एक बार आप लोग रिफ्रेश कर दीजिएगा। यहाँ पर ये ओपन हो गया, इसको एक बार रिफ्रेश करना है इस तरह से। और रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है, क्लास 10th के सेक्शन में आना है। तो नीचे आइए, यहाँ पर क्लास 10th का सेक्शन मिल जाएगा। देख सकते हो, ये क्लास 10th का सेक्शन है और यहाँ पर मिल जाएगा 19 फरवरी 10th संस्कृत वायरल क्वेश्चन 2025। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और ये संस्कृत का पेज खुला है, एग्जाम डेट 19 तारीख को होने वाला है। और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके क्लास के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा। और PDF डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करना है, डाउनलोड PDF पर। तो PDF डाउनलोड हो जाएगा। और भी यहाँ पर डाउनलोड का लिंक दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर और भी हम PDF यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। 2 से 3 यहाँ पर डाउनलोड का लिंक मिलेगा और 2 से 3 आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। 2 से 3 PDF ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।